वही मेरा गुजारा करने का तरीका था। मेरी माँ पे मुसीबत आई, मेरी माँ से मुंह मोड़ रही हो। मैं नचनिया थी, तुम वहाँ पर आई, तुमको छुपा के रखती थी, मैं तुम्हारे कमरे में चुपके। ओह एमजी, ऐसा लगा था गंगूबाई की स्टोरी सुना रही है वो आदमी ये सब कुछ बर्बाद कर सकता है। विपाशा के ऊपर मुसीबत तो आने वाली है, अब अपना देख लीजिए और हमको देखने में मजा आएगा, क्योंकि आज तक विपाशा ने सबको मुसीबत में डाला है। यहाँ से किसी अनजान जगह जाने से तो अच्छा है ना कि वापस विहान के पास चली जाओ। तो गाइस, झनक के रचयिता ने कहानी को किस तरीके से जोड़ तोड़ मोड़ करके हमको सुनाया है। आप कभी एक बड़े से हॉल में सबके सामने नाचती थी, और अब देखो विपाशा के इतिहास और भविष्य की कहानी बताना शुरू करी है। तुम पैदाइशी स्वार्थी इंसान हो बेटा। आज तक पूरे 1.5 साल में विपाशा के मायके का जिक्र जो हुआ वो इस तरीके से हुआ कि मेरे माँ बाप ने खिलाया पढ़ाया है, लेकिन कोई उसके घर से नहीं आया। और ये बात धामी कहते हुए नजर आती है कि आज तक तुम्हारी माँ कभी किसी फंक्शन में नहीं आई है, लेकिन अब की बार होली के फंक्शन में तो उनको आना ही होगा। जब भी घर में कोई त्योहार होता है हम तुम्हारी माँ को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, वो आती क्यों नहीं? इतने में ही विपाशा की माँ का कॉल आता है। विपाशा की माँ कहती है कि देखो, हमारी जिंदगी खतरे में है, जल्द से जल्द आकर के उसी जगह मिलो जहां हम मिलते हैं। अब विपाशा घर वालों को बोल बाल के निकल जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। पहली बार तो उसकी माँ की सूरत देखी, जो विपाशा से तो नहीं मिलती है लेकिन किसी और से मिलती है। खैर, विपाशा की माँ डरते घबराते हुए कहती है कि देखो, हमारा पास्ट सामने आ रहा है, तुम्हारे बचपन की तुम्हें कुछ यादें पता है क्या? तब जाकर के खुलासा होता है कि विपाशा की माँ भी एक नाचने वाली ही थी और धंधे वाली थी, जहां पर उसकी मुलाकात उसके इस करंट बाप से हुई और इसके बाद इनकी लाइफ स्मूथ हुई। लेकिन विपाशा की माँ एक और राज का खुलासा कर देती है। जिसको तू बाप मान रही है वो तेरा बाप नहीं बल्कि कोई और है, जिसके साथ में भागी थी बनारस से नदी पार करके। अब वो आ गया है अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि वो चाहता था तुझे बेच के पैसा कमाने के लिए। यानी कि जब झनक को जिस कदर विपाशा ने सुनाया था, जबकि झनक की गलती ही नहीं थी, विपाशा का खुद का पास्ट घिनौना है। लाल को कुछ नहीं पता। उसकी माँ कहती है कि भाई, मैंने तो तेरे बाप को सब कुछ बता के रखा हुआ है, उसने हमें घर दिया, नाम दिया, इज्जत दी, बट तुमने लाल को कुछ नहीं बताया हुआ है, और अब तेरा असली बाप आने वाला है और हम दोनों की जिंदगी नरक करेगा। वो बदला लेगा, वो तेरे खानदान को बताएगा कि तू कहाँ से आई है। विपाशा डरी घबराई तो बिल्कुल भी नहीं और कहती है कि नहीं, मैं देख लूंगी उसको, क्या कर लेगा, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझसे कुछ नहीं करवा सकता है। लेखिका कहानी को नए नए आयाम दे रही है। जो मेन लीड हुआ करते थे, झनक, अनिरुद्ध और अर्शी, ये लोग अब साइड रोल में आ गए। अब मेन लीड में जो आ गई है वो मीनू आ गई है, और अब विपाशा की कहानी भी चल रही है, और बीच बीच में अर्शी और झनक को रोते हुए दिखाया दिया जाता है, जहां पर अर्शी जाने को बोलती है और झनक बोलती है मैं चली जाऊंगी, और अब शादी की बात करिए कि तुम गुजरात चली जाओ, मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन ये विपाशा का खेल जो है वो मुझे तो बहुत मजा आया। साथ ही साथ उस आदमी को भी दिखाया जिसने बच्चा चुराया था। उसकी बीवी कहती है कि एक काम करो, वो जो लड़की ज्यादा तेज चल रही है उसको गोली मार दो, उसको मार डालो। आखिर हो क्या रहा है? सारी दुनिया झनक के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है, और झनक के आसपास सारे क्रिमिनल ही क्यों भरे हुए हैं? मारने काटने की ही बात क्यों करते हैं? उसका सगा चाचा उसको उठाने पे तुला हुआ है कि इसको उठा करके इसको ठिकाने लगवा देंगे। इसकी सगी माँ उसके साथ झूठ का खेल खेल रही है। सगी बहन न जाने क्या करना चाहती है, और सगा पति भी सगा नहीं रहा। तो झनक की जिंदगी तो अब झनक की खुद की ना रह करके मीनू और विपाशा की कहानियों में उलझ के रह गई है। हो सकता है कि उस आदमी के कारण ही झनक इस दुनिया से चली जाए, यानी कि इस सीरियल से चली जाए, और फिर लीप का एक बहाना मिल जाए। ये भी हो सकता है, या तो ब्रजभूषण या तो वो आदमी, दोनों ही रास्ते खोल के रखे हुए हैं लेखिका साहिबा ने झनक के सामने की यहाँ नहीं गिरी तो यहाँ जाएगी, यानी कि आसमान से नहीं गिरी तो खजूर पे लटकेगी, नहीं तो खाई में तो पक्का गिरने ही वाली है। तो झनक के साथ फिलहाल ये हो रहा है। लेकिन मीनू ने अल्टीमेटम दे दिया है सबको घर में कि भाई काम तो बराबर हिस्सों में बटेगा, चाहे जो हो जाए। विपाशा को काम करना होगा, इधर उधर भटकती रहती, कोई काम करती नहीं। इवन उसने अर्शी को भी बोल दिया है, अभी तुम बीमार हो, तुम ठीक नहीं हो, लेकिन जब ठीक हो जाओगी तो तुमको भी काम करना पड़ेगा। अब अर्शी कहती है कि मैं अपने पति से पूछूंगी, मेरा और पति का मामला है, आप बीच में बोलने वाली कोई नहीं होती। मीनू बोलती है कि नहीं होती हूँ तो हमारे और तुम्हारे पति के बीच में मुझे क्या लेना देना, तुम इस घर में रहती हो, इस घर की बात करो। जैसे कि उसने विपाशा को भी कहा था कि तुम मायके में क्या हो, क्या करती हो, कैसी रहती हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है।
इस घर में अगर सब रहेंगे तो सबको काम करना पड़ेगा। मुझे विपाशा की कहानी में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मीनू इसी तरीके से लड़ती रहेगी तो एक समय पे आएगा कि हम मीनू से भी बोर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मीनू का ट्रैक मुझे तो पसंद आ रहा है। गाइस, आपका क्या कहना है? विपाशा की स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताना। साथ ही साथ अनिरुद्ध, जनक और अर्शी के बीच की जो कन्वर्सेशन है ना, एग्जैक्टली वैसी चल रही है जो पिछले 6 महीनों से चल रही है। तो उसमें कोई डिफरेंस, कोई अंतर कुछ भी नहीं नजर आया है। और अनिरुद्ध काफी दुखी, काफी बेचारा हो गया है। ना बीवी काम की, ना गर्लफ्रेंड काम की। वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुका है और मेंटल टॉर्चर से ही वो जो है इस झनक सीरियल से चला जाएगा और लीप आने वाला है फिर बहुत जल्द, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन विपाशा और मीनू की कहानियों में हमको फिलहाल लेखिका साहिबा उलझा के रख रही हैं और मेकर्स जो है वो चाहते हैं कि कहानी को मसाला मिले, और इसीलिए उन्होंने विपाशा की माँ का तड़का लेकर के आए हैं। और वाकई में काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। उसकी माँ ने जो बताया कि पहला बाप, ना बाप ये नहीं है, बाप तुम्हारा दूसरा वाला है, वो तुमको बेचना चाहता था, मैं नचनिया थी, तुम वहां पर आई, तुमको छुपा के रखती थी, मैं तुम्हारे कमरे में चुपके। OMG, ऐसा लग रहा था गंगूबाई की स्टोरी सुना रही है वो। तो विपाशा जो अब तक इतना अकड़ती थी, बार बार अपने मैके का नाम लेती थी, आज उसकी माँ ने ये भी बात क्लियर कर दी कि जो तुम्हारा करंट बाप है वो अब मुझसे दूरी बनाना चाहता है। उन्हें लगता है कि मैं किसी और से शादी कर लेता तो बेहतर होता। तो कल के दिन अगर हमारे ऊपर मुसीबत आए तो मैं जानती हूँ कि वो हमारा साथ नहीं देंगे। विपाशा के ऊपर मुसीबत तो आने वाली है और हमको देखने में मजा आएगा, क्योंकि आज तक विपाशा ने सबको मुसीबत में डाला है। आज पहली बार झनक में जरा मुसीबतों में तो पड़े विपाशा, तो मजा आने वाला है। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना। कहानी में नए नए बदलाव रोज किए जा रहे हैं, जैसे मीनू का हावी होना पूरे बोस परिवार पर और विपाशा का पास्ट लेके आना सामने। साथ ही साथ वो तीसरा आदमी जिसने बच्चे को चुराया है, वो झनक को मारने की प्लानिंग करेगा। उसका कोई लेना ना एक, देना ना दो, और वो झनक को मारने चला है। तो गाइस, झनक का क्या होगा ये हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मीनू अपना दबदबा तो बनाने में कामयाब हो गई है। जैसे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।